चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक किस्सा, एक घटना और एक कहानी लेके आया हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग, डरावनी और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रिलैक्सिंग होने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए इस कहानी को सुनने के लिए। तो इस कहानी की शुरुआत एक खबर के साथ होती है। खबर आती है कि हमारे शहर के डीएवी कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर ज़मीन के अंदर खड़ा हुआ एक गुफा मिलती है और पता चलता है कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे बच्चे, लड़का लड़कियों की बॉडीज़ मिली। पहले अनुमान ये लगाया जा रहा था कि सारे लड़के लड़कियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बाद में पता चला कि इन लड़के लड़कियों की दिल की धड़कनें चल तो रही थी, लेकिन इनका दिमाग डेड था, डेड। मैं आपको बताता हूँ कि इस स्कैंडल की शुरुआत कैसे हुई और एट द वेरी लीस्ट इसका पर्दाफाश कैसे हुआ। देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जिसका नाम पल है। पल, जस्ट लाइक मोमेंट। पल एक 18 या 19 साल के बीच की एक लड़की है और नॉर्मल सी लड़की है, ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, ना ज़्यादा किसी से बात करती है, ना ज़्यादा चुप रहती है। एक एवरेज गर्ल, कॉलेज गोइंग गर्ल यू कैन से। और उसको एक प्रॉब्लम थी बहुत पहले से, जो अब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही थी, विच वाज ऑफ स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस। तो स्लीप पैरालिसिस की समस्या से वो जूझ रही थी और ये समस्या वैसे पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी समस्या की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही थी। पता है कि स्लीप पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप सो जाते हो और आप एक गहरी नींद और एक गहरे सपने में होते हो और उस सपने में आपके साथ कुछ डरावना हो रहा होता है, लेकिन आप अपने आप को उस सपने से बाहर नहीं निकाल पाते। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप सो रहे हैं, आप सपना देख रहे हैं और अचानक से ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी टांग खींच के आपको कहीं घसीट के ले जा रहा है और आप जाग नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, ऐसा लगता है कि सपने में आपको लकवा मार गया है। That is what sleep paralysis feels like. It's a very scary experience and I hope कि आप में से किसी को भी इस तरह का scary experience ना करना पड़े। 8 साल की उम्र से शुरू होता है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका होता है और इस बात से वो बड़ी परेशान होती है, जिसकी वजह से उसको सोने से भी डर लगता है। शी इज़ अफ्रेड टू फॉल asleep, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पे भी बड़ा नुकसान होता है, उसकी रेगुलरिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो द लाइफ इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर दिस गर्ल। तभी उसको कॉलेज में एक लड़का, जो वैसे दोस्त नहीं होता, एक किस्म का कुलीग, क्लासमेट, जो भी कहना चाहे समझ लीजिए, उसको मिलता है, जिसका नाम होता है सोनियस। तो सोनियस से वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही लाइक, कहने के लिए वो कॉलेज में होता था, लेकिन कॉलेज में वो इतना होता नहीं था। अक्सर कहीं पे बस माल फूक के पड़े रहना, गाने गाना, हिपस्टर किस्म का लड़का था। He noticed that something is off with her and he basically एक बार जब वो अकेली थी तो उससे पूछा कि what's the issue with you। तब पल ने सोनियस को बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। She confided into him and he said yeah, that is a big problem and he said शायद से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी ये परेशानी दूर भाग जाए।
तो पहले तो पल उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन हर रात जो स्लीप पैरालिसिस है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी। और कभी कभार क्या हर बार उसको ऐसे लग रहा था कि कोई उसको उसके बिस्तर से उठा के बाहर ज़मीन पे पटक रहा है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ईंटें पड़े थे, तो ईंटें उठा के उसके सर पे मार रहा है। तो एक बार ये हो गया कि पल ने कहा इनफ इज इनफ, नाउ आई हैव टू गेट सम हेल्प। सो शी वेंट टू सोनियास एंड सोनियास टुक हर टू अ तांत्रिक, जो कहने के लिए एक खास किस्म का तांत्रिक था, जिसके बारे में बहुत 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 कम लोगों को पता था। एंड एज मेंशन बिफोर, उस तांत्रिक का निवास 5 किलोमीटर दूर डीएवी के कॉलेज से एक ज़मीन के अंदर दफन गुफा में था। उस गुफा में भी आप सीधा नहीं जा सकते थे। एक पुली आती है 5 किलोमीटर दूर, जिसके नीचे नदी बहती है। उसी के पास एक सीवेज लाइन भी है, एक अबैंडन्ड सीवेज लाइन थी। उसके अंदर से पैदल जाना पड़ा था। बहुत गंदी पासानी थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पर ट्राई टू प्रोटेस्ट कि मेरे को कैसी जगह ले जा रहे हो, कितनी गंदी बदबूदार बेकार जगह है, ऐसी जगह में कौन सा बाबा रहता है। सोनिया ने कहा अगर अपनी प्रॉब्लम का निवारण चाहती हो देन जस्ट कीप क्वाइट एंड कम विद मी। वो गई और लो एंड बिहोल्ड ज़मीन के अंदर बाबा मिले। एक बाबा थे जिसकी उम्र पल और सोने से ज़्यादा नहीं लग रही थी। अगर ये 18-19 साल के थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल का था। उसने कहा बैठो दोनों। बैठाया। उन दोनों के ऊपर कुछ एक धूपबत्ती का धुआं ऐसे किया, ऐसे किया, राइट। एंड अब कहा बच्चा अपनी प्रॉब्लम बता। उसने कहा कि मैं स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम बताई पल ने। तो बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही हो कि आपके दिल के अंदर एक बहुत बड़ी चोट है। पल ने कहा बिल्कुल। पल ने बताया कि 7-8 साल की उम्र में उसका एक बड़ा भाई था, जिसके साथ वो कहीं गाड़ी चला के जा रही थी। भाई 15-16 साल का था, वो 7-8 साल की थी, और एक मारुति 800 चला रहे थे, जो कि लीगल तो नहीं होता। और वो इतनी तेज़ी से उस गाड़ी को चला रहे थे कि गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। उसने ऐसे गुलाटियाँ खाई और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पल को बहुत सारी चोटें आई थी और पल के बड़े भाई का डेथ हो चुका था। उस बाबा ने कहा यही तुम्हारी समस्या है। समस्या दरअसल ये है कि अब तुम्हारे भाई को मोक्ष सही तरीके से नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अब उसका पूरा साया तुम्हारे सपनों में आता है और तुम्हें परेशान करता है। और क्योंकि अब तुम्हारे भाई की मृत्यु को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो अब वो सपना में आके और ज़्यादा परेशान करता है। तो पल ने कहा अच्छा, तो इसका क्या निवारण है? तो उसने कहा इसका निवारण ये है कि कॉलेज के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम तुम्हारा मेडिटेशन कराएंगे, ध्यान करेंगे और तुमको उस समस्या से बचाएंगे। पल ने कहा ठीक है। अगले दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद पल और सोनिया गए वहाँ पे और बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठे और फिर उसने कहा पल को कि चले जाओ। उस रात पल को कोई सपना नहीं आया। वो सोई और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था।
पर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन अब चूंकि सपने नहीं आ रहे थे तो धीरे धीरे पल को अब नींद भी दोबारा से नहीं आ रही थी। तो वो दोबारा बाबा के पास गई। उसने कहा बाबा अब मेरे को नींद, अब सपने नहीं आ रहे, तो अब नींद भी नहीं आ पा रही, गहरी नींद। तो बाबा ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे सपनों को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि अगर मैं सपने तुम्हारे दिमाग में वापस से डालूं तो वो बुरी साया तुम्हारे ऊपर वापस से झपट्टा मार लेगा। पल ने कहा तो क्या करे? तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे सपनों के अंदर पर एक मसीहा भेजूंगा जो तुम्हारी उस बुरे साए से रक्षा करेगा। तुम घर जाओ, तुम्हारा मसीहा तुम्हारे सपनों में आ जाएगा। तो पल ने कहा ठीक है। पल चली गई, रात को सोई, सपने आए, लेकिन इस बार दोबारा से सपने में वो बुरा साया आया उसको घसीटने के लिए। उसने उसको बिस्तर से पकड़ा। पल ने बहुत ऐसे 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 करके उसको बड़े मारने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की। वो उसको घसीटता गया और उसने उसे ज़मीन पे पटका। बुरे साए ने ईंट उठाई और वो जैसे ही पल के सर पे वो मारने वाला था तभी अचानक सोनियस की आत्मा वहाँ पे पहुँच गई और उसने उस बुरी साए से लड़ा। और वो लड़ते गए, बहुत लंबे समय तक लड़ाई हुई और फिर पल की नींद खुल गई। एंड व्हाट शी रियलाइज कि सुबह हो गई। वो पूरा सपना सो चुकी थी सोनियस और उसके भाई के बुरे साए को आपस में लड़ते हुए देख के। तो उसको समझ नहीं आया। उसने सोचा कि चलो मैं कॉलेज जाती हूँ और सोनियस से इसके बारे में बात करती हूँ कि क्या चल रहा है। कॉलेज पहुंची तो क्या पता चला कि पिछली रात को सोनियस ने कॉलेज की छत से छलांग मारी, ज़मीन पे गिरा और वो मर गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिठाई तो लग तो ऐसे ही रहा था कि उसने शायद आत्महत्या कर ली। तो इसके बाद वो डर गई। तो फिर वो उस टाइम वो कॉलेज भी नहीं गई। वो दोबारा से भाग के अपने बाबा के पास गई और उसने कहा कि बाबा पल सोनियस तो अब जिंदा रहा नहीं, तो क्या हो गया? तो बाबा ने कहा कि बच्चा तुम्हारे लिए हमें सोनियस की बलि चढ़ानी पड़ी ताकि वो तुम्हारे सपनों में तुम्हारी रक्षा करे। पल को इस बात से बड़ा बुरा लगा। उसने इस बात का विरोध किया कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, आपने तो इसके बारे में मेरे को कुछ पता है भी नहीं। पापा ने कहा देख बच्चा, तेरे को निवारण चाहिए था, हमने तेरे को निवारण दे दिया, अब तो खुश रहे और अपने तो आराम से सो। अब सोनियस की आत्मा और वो बुरी साए की आत्मा आपस में लड़ेगी बाहर, तो वापस अपने घर में सपने के अंदर आके बिस्तर पे सो जाएगी। तेरे को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। But Pal was confused. She was like, I don't know what to do. बहरहाल पल सोई और दोबारा से इस बार सपने में थी, लेकिन इससे पहले कि वो बुरा साया उसको बिस्तर से उठा पाता, पल खुद उठ गई और भाग के घर के बाहर चली गई सपनों में। और इस बार उसको बाहर बुरा साया नहीं बल्कि सोनियस की आत्मा मिली और वो सोनियस की आत्मा के सामने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लगी कि मुझे नहीं पता था कि इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सोनियस ने कहा कि मुझे भी इस बात का अंदेशा नहीं था और अब मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हें इसमें फंसा दिया। पल को समझ नहीं आया कि तुमने मेरे को कैसे फंसाया, क्योंकि सोनियस ने फिर कहा जो समस्या तुम्हें थी वो किसी ज़माने में मुझे भी हुआ करती थी और मेरा एक दोस्त हुआ करता था विराज के नाम से। वो मेरे को बाबा के पास ले गया था। बाबा ने मेरी समस्या का भी निवारण यही किया था कि विराज को मेरा मसीहा मेरे सपनों में बना के भेजा था और पता चला था कि विराज
की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वो मर चुका था। और ऐसी करते 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 पल को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई जो 10 साल पहले जिसकी मृत्यु हुई थी वो भी ऐसे किसी बलि चढ़ गया। तो उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस बार साय को कहती हूँ कि मेरे को मार डाल और तुम मेरे को बचाने नहीं आना। लेकिन उस बात से सोनिया की आत्मा गुस्सा हो जाती है कि नहीं, मेरा कर्तव्य ये है कि मैंने तुमको बचाना है और तुम कह रही हो कि तुम मरोगी, उससे फिर मेरे अस्तित्व का क्या होगा। और इस बात पे उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी अचानक से वो बुरा साया आता है और सोनिया सुरुन के बीच में लड़ाई होती है और बुरा साया सोनिया की आत्मा को पल के सपने के अंदर मार डालता है। इसी बात से पल इतनी ज़ोर से चीखती है कि अपनी चीख की आवाज़ से उसकी खुद की नींद खुल जाती है। जिसके बाद पल पुलिस में कंप्लेंट करवाती है और फिर जैसे मैंने बताया कि पुलिस उस गुफा में छापेमारी करती है। बाबा नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों की बॉडीज़ मिलती है जिन पे का दिमाग ख़त्म हो चुका है। और पल डिसाइड करती है देहरादून छोड़ने का। किसी को पता नहीं वो कहाँ गई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि वो मेंटल हेल्प लेने की तलाश में शायद से इस देश को छोड़ के चली गई। तो ये थी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार।